हेलो एवरीवन, आज मैं लेसन प्लान 16 बताने जा रही हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉमर्स और सब सब्जेक्ट का नाम है वो है अकाउंट। और जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान बनाना है, जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना है वो है पूंजीकरण, जिसका इंग्लिश होता है कैपिटलाइजेशन। ओके, अब हमारा आता है नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, स्कूल, इसमें इसको भर देना है। नेक्स्ट है हमारा क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको इसमें भर देंगे। अब हमारा आता है टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे कि पूंजीकरण का अर्थ तथा प्रकार। सेकंड कॉलम में है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि सामान्य उद्देश्य। इसमें हम 3 पॉइंट को नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों को पूंजीकरण का अर्थ समझाने के लिए प्रेरित करना। सेकंड है छात्रों की पूंजीकरण की भावना को विकसित करना। और हमारा थर्ड पॉइंट है छात्रों की अभिव्यक्ति शैली का विकास करना। ये हमारा आ जाता है सामान्य उद्देश्य में। अब हमारा आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में क्या होता है कि हम किस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि, सेकंड है व्याख्यान विधि, थर्ड है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट कॉलम है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ाते वक्त किस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आता है श्याम पट्ट, चौक, डस्टर, चित्र इत्यादि, ये हम टीचिंग एड्स में लिख देंगे। अब हम चलते हैं प्रीवियस नॉलेज पे कि प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे, बच्चों को पूंजीकरण की सामान्य जानकारी है, ये हम प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होता है, पुपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपल टीचर एक्टिविटी में सर जो है, टीचर जो है क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट एक्टिविटी में होता है कि स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ करती है। यहाँ पे है उद्योगों, कंपनी इत्यादि, ये हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। सेकंड है ये सभी कंपनी अपनी पूंजी कहाँ से इकट्ठा करती है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में सेकंड है ये कंपनी अपनी पूंजी अंशों व ऋण पत्रों द्वारा इकट्ठा करती है। अब हमारा थर्ड आता है इन सभी पूंजी के योग को क्या कहते हैं। यहाँ पे थर्ड में बच्चे मौन हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों को नहीं पता है। अब हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसमें हम क्या लिखेंगे, छात्रों आज हम पूंजीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। तो टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, पूंजीकरण का अर्थ। पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, पूंजीकरण का अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है, अर्थात यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। पूंजीकरण से संबंधित अन्य मदों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। अब हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे मौन हैं और यहाँ भी बच्चे मौन हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, तो इसमें हम पूंजीकरण को लिख देंगे। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे पूंजीकरण के प्रकार और अति पूंजीकरण का अर्थ। अब इसके बाद हमारा आता है विकासात्मक प्रश्न, लिख देंगे टीचिंग पॉइंट्स में। नेक्स्ट है हमारा पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें लिख देंगे पूंजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, अल्प पूंजीकरण, अभिपूंजीकरण। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, जब एक कंपनी विनियोग पूंजी पर लगातार प्राप्त आय अर्जित करने में असफल रहती है तो इस स्थिति को अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। पर्याप्त आय के अभाव में कंपनी समता अंशों पर उचित लाभांश नहीं कर सकती, जिसका कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात अंशों के बाजार मूल्य कम होने लगता है। अति पूंजीकरण के अंशों के बाजार मूल्य कम होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पे बच्चे मौन हैं। नेक्स्ट कॉलम है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें हम लिख देंगे अंश पूंजी क्षमता अंश पूंजी प्लस पूर्वाधिकालीन अंश। नेक्स्ट है हमारा ऋण पूंजी इक्वल टू ऋण पत्र प्लस दीर्घकालीन ऋण। और नेक्स्ट है हमारा पूंजीकरण अंश पूंजी प्लस ऋण पूंजी प्लस संचित लाभ। ये हम ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में लिख देंगे। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे पूंजीकरण के निम्नलिखित कारण, और यहाँ पे है पुपल टीचर एक्टिविटी में छात्र अध्यापिका कथन। अति पूंजीकरण के निम्न कारण है। प्रवर्तनव्य का अभिप्राय कंपनी की स्थापना के समय किए जाने वाले तथ्यों से है। सेकंड है यदि किसी कंपनी की स्थापना निजी काल में की जाती है वो निश्चय रूप से संपत्तियों को खरीदने के लिए अधिक राशि की जरूरत होगी। थर्ड है हमारा कभी कभी पूंजी की कमी के कारण भी अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। ये हम पुपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे। और हमारा नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे मौन हैं, यहाँ भी बच्चे मौन हैं। अब हम आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क समरी पे। यहाँ पे लिख देंगे जब एक कंपनी अपनी नियोजित पूंजी पर लगातार असामान्य रूप से अधिक आय अर्जित करती है तो वह पूंजीकरण की स्थिति कहलाती है। ये हम ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिकैपिटुलेशन में। फर्स्ट क्या है हमारा पूंजीकरण के कितने प्रकार हैं, सेकंड है पूंजीकरण के प्रकारों को नाम बताएं। अब हमारा आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या होता है कि हम क्वेश्चन देते हैं बच्चों को घर से पूरे करके आने के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है, और सेकंड क्वेश्चन है पूंजीकरण के प्रकार एवं कारणों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो ये है हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।